आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी से पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा अफरोज लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस पार्टी से मांगा टिकट। आपको बताते चलें, जनपद रामपुर में शौकत अली रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस को जारी बयान में रेशमा अफरोज ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से नगर निकाय चुनाव के लिए टिकट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर नगर पालिका सीट से मैं चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे टिकट कांग्रेस पार्टी देगी तो मैं चाहती हूं कि मैं चुनाव लड़ूं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे चुनावी मुद्दे शहर में विकास कराना है। उन्होंने कहा कि रामपुर की जनता मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष फातिमा जबी से परेशान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। उन्होंने कहा अगर सीवर लाइन की गड्ढों की बात कर लीजिए या शहर में सफाई व्यवस्था की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किए गए हैं। वहीं अब आइए सुनते हैं पूर्व पालिका अध्यक्ष रेशमा अफरोज और क्या कह रही हैं। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा है और टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगे। इस समय जो मौजूदा चेयरपर्सन है, उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं और अब तक कितना काम हुआ? कि मेरे संतुष्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आम जनता जो है वो उनके कामों से जो है संतुष्ट नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने चुनाव जीता था 5 साल पहले, तो उन्हें आवाम के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए था और प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो उम्मीदें जनता ने उनसे लगाई थी वो उन पर खरी नहीं उतरी हैं और चंद ठेकेदारों के बीच में रहीं। और ख़ास तौर से अपने जो है जब मैके में रहना शुरू करा तो उन्होंने एक रबर स्टैम्प का काम किया है। उन्होंने ख़ुद कोई डिसीज़न नहीं लिया है। उनका सबसे बड़ा जो लेडीज सीट होने का फ़ायदा मिलना चाहिए था जनता को, वो नहीं मिला। पार्टी टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे। जी। वैसे में कांग्रेस पार्टी से कई लोग टिकट मांग रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो देखिए डेमोक्रेसी है और सबने मांगा है। जिन जिन लोगों ने भी मांगा है, हमने भी मांगा है और मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। बताइए कि जो आपके हस्बैंड हैं, पूर्व विधायक हैं, उनकी ये चर्चा चल रही है कि वो अपना दल से टिकट की, तो कहाँ तक बातचीत? देखिए, अब अफवाहों की तो मैं बात, जो अफवाह फैला रहे हैं आप उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग तो कांग्रेस पार्टी में हैं और नवेद मियाँ के साथ हैं, बेगम नूर बानो के साथ हैं। और आवाज़ किस तरह से उठाती हैं? क्या लोगों के बीच जा रही हैं, नहीं जा रही हैं? जी, मैं सबको बीच में अब जा रही हूँ, तो सबको मैं बता रही हूँ कि जो था अब फिर वही, अगर वो मुझ में अपना विश्वास दिखाते हैं तो फिर वही दौर आ जाएगा कि जो नगर पालिका से मुतालिक जितने काम हैं वो उसी तेज़ी से, उसी स्पीड से, उसी गति से होंगे। और उसके अलावा जो और ऐसे काम हैं जैसे महिलाओं से मुतालिक काम होते हैं, तो उनमें भी मेरी पहले भी दिलचस्पी रहती थी। महिलाओं के लिए मैंने एक अलग से दिन फिक्स कर रखा था। सब उनकी अपनी समस्याएं, पेंशन की, लोन की, शादी की, ये सारी समस्याएं अलग से देखी जाती थी। तो अभी मैं बीच में जा रही हूँ, तो जो महिलाओं को बहुत उम्मीद है और वो लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। समस्या से इस टाइम पब्लिक जूझ रही है, आप बीच में जा रही हैं, क्या क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीवर लाइन की है। गलियों में मैं जा रही हूँ तो गलियों में जिस तरह से वो मेन होल उसके बने हुए हैं, तो लोग अपनी परेशानियाँ बता रहे हैं और वो जो प्लांट है वो काम नहीं कर रहा है। तो इतनी बुरी गंध आ रही है कि वहाँ जो है बहुत परेशानी से उन गलियों में निकलना बहुत दूभर हो रहा है। क्योंकि या तो वो पूरी तरह वो प्रोजेक्ट जो था वो पास हो जाता और पूरी वो काम करने लगता, लेकिन ऐसा नहीं है।